हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार स्टूडेंट्स कॉर्नर खटेगा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10वीं के एनसीईआरटी मैथ्स के 8.4 चैप्टर को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को लेसन शुरू करने से पहले देखते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग को समझना होगा सर्वसमिका के बारे में। और सर्वसमिका जो है होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन उतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कुछ सर्वसमिका याद कर लेने से क्या होता है, सारा का सारा खुद ब खुद याद हो जाता है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो समझना होगा ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। इसे ध्यान देंगे। पहला सर्वसमिका क्या देखते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं बोल सकते हैं इसे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इस एक सर्वसमिका के याद करने से क्या होता है कि हमें बहुत सारा जो है सर्वसमिका याद होता है। जैसे यदि सिर्फ हम लिखें साइन स्क्वायर थीटा तो इसका हो सकता है 1 और ये प्लस उधर जाके होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से एक सर्वसमिका से ये बना दूसरा सर्वसमिका। और इसे यदि हम सिर्फ लिखते कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से क्या देख रहे हैं कि सिर्फ एक सर्वसमिका से दो और बन गए, यानी पूरे 3 हो गए। और तो इसे और भी कर सकते हैं कि यदि यहां से साइन स्क्वायर जो है इससे स्क्वायर हटा दे तो सिर्फ साइन थीटा बचेगा और इधर स्क्वायर हट के इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और उसी प्रकार यहां से सिर्फ कॉस थीटा लिखें तो इधर हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि सिर्फ एक सर्वसमिका से हम लोगों ने इतने सारे सर्वसमिका का निर्माण किया। और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग जो है दूसरे सर्वसमिका को देखते हैं। दूसरा सर्वसमिका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से भी देखते हैं क्या हो सकता है। क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये माइनस उधर जाके हो गया प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यदि यहां से स्क्वायर हटा दिया जाए तो सिर्फ कॉसेक थीटा होगा और बचेगा क्या इधर स्क्वायर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से यहाँ कॉसेक ना लिखे, यदि सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा लिखे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा रह गया और 1 इधर माइनस में, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहां से यदि स्क्वायर हटा दे तो सिर्फ कॉट थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार जैसे कि पहला सर्वसमिका से बना था, दूसरा से भी जो है ये 4 और सर्वसमिका का निर्माण हुआ, जिसको जो है हम लोग मैथ सॉल्व करने में इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग जो है अगले सर्वसमिका की ओर देखते हैं। देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसे याद कर ले तो इससे क्या होगा कि हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये माइनस टैन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो होगा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और यदि सिर्फ सेक थीटा लिखें तो ये स्क्वायर हट के इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के अंदर। उसी प्रकार यदि सिर्फ टैन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दे तो होगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सिर्फ यदि टैन थीटा लिखें तो हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या देखें कि उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो 1 होता है उसका भी इस तरह से और सर्वसमिका का निर्माण हुआ। अब इस सर्वसमिका की ओर देखते हैं क्या कि फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा।
अगले सरल समीकरण में देखते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर हो जाता है cot थीटा। उसके बाद अगले सरल समीकरण में क्या देखेंगे कि होता है फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो हम कर सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 और ये जो गुना कॉसेक थीटा है वो इधर बटा में कॉसेक थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार यदि कॉसेक थीटा सिर्फ लिखे तो क्या होगा 1 और ये साइन जो है बटा में 1/साइन थीटा होगा। और देखा जाए तो अगले समीकरण में क्या होगा, इससे क्या देखते हैं कि इस सर्व समीकरण से दो और सर्व समीकरण बन सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग मैथ को सॉल्व करने में करेंगे। हम लोग देख सकते हैं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है और यदि सिर्फ cos थीटा लिखें तो हो जाएगा 1 और जो गुना में सेक थीटा इधर आके बटा में हो जाएगा। और उसी प्रकार यदि सिर्फ सेक थीटा लिखें तो होगा 1/cos थीटा। तो क्या देखें कि इस सर्व समीकरण से जो है दो और सर्व समीकरण बनाए, जो इसका इस्तेमाल जो हम लोग गणित बनाने में करेंगे। इस सर्व समीकरण में देखते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1 और यदि सिर्फ tan थीटा लिखें तो हो जाएगा 1/cot थीटा और उसी प्रकार सिर्फ लिखे cot थीटा तो हो जाएगा 1/tan थीटा। और इस प्रकार से देखते हैं कि इतने सारे सर्व समीकरण हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइने हैं, सेके हैं और tan है, इन तीनों को जो है cot के पदों में व्यक्त करना है। तो जैसा कि हम पहले फॉर्मूला अभी क्रिएट कर रहे थे, फॉर्मूला देखे अभी हम लोग कि उसमें त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं, इसमें है हमारा दिया हुआ साइन ए। तो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cosec ए और cosec से हम लोग कर सकते हैं, अभी जैसा कि हम सर्व समीकरण में देखे थे, cosec का होता है 1+cot² ए। तो हम लोग को पता चल गया कि साइन का जो है हम लोग का क्या होगा 1/√1+cot² ए। और हमें जो कि साइन को बदलना था कॉट के रूप में, तो ये साइन जो है कॉट के रूप में आ गया। उसी प्रकार हम लोग सेक को हल करते हैं, तो सेके को कर सकते हैं क्या सेके को कर सकते हैं √1+tan² ए और tan का फॉर्मूला होता है 1/cot² ए। तो क्या देखते हैं सेक का जो है ये कॉट के रूप में तो आ गया, लेकिन इसको और भी हल कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1 मानना क्या 1 होता है, तो एलसीएम 1 और cot² ए का करेंगे तो cot² ए और ये cot² ए 1 से गुना करने पर cot² ए ही रहेगा +1। और इसके बाद देखते हैं स्क्वायर रूट में cot² ए +1 रह गया और ये जो cot² ए है स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इससे निकलेगा क्या सिर्फ cot ए। ये हमारा आंसर हुआ, साइन ए का आंसर हुआ ये और सेक ए का आंसर हो गया ये। और उसी प्रकार यदि tan ए का निकाले कॉट के रूप में तो सीधा सा फॉर्मूला होता है 1/cot ए। इस तरह से हमने साइन ए, सेक ए और tan ए तीनों को जो है कॉट के रूप में जो है व्यक्त कर दिया है। समझ गए? चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में कि कोण ए के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। पूरे त्रिकोणमिति में पूरे 6 अनुपात होते हैं, उनमें से एक अनुपात के रूप में बाकी पांचों को व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लेते हैं साइन को। तो साइन को हम लोग कर सकते हैं √1 - cos² ए और क्या cos को हम लोग कर सकते हैं 1/sec² ए
क्योंकि कॉस का होता है 1/sec, चूंकि स्क्वायर है इसलिए 1/sec स्क्वायर है। और उसी प्रकार यदि देखा जाए तो क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और sec स्क्वायर a का एलसीएम sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a 1 से गुना करेंगे sec स्क्वायर a होगा घटा 1। तो यहाँ से हम लोग को sec स्क्वायर a -1 मिला और ये स्क्वायर रूट से बाहर आके सिर्फ होगा sec a। इस तरह से मैंने पहला अनुपात जो है sec के रूप में लिख दिया। अब है दूसरा cos। cos का जो है फॉर्मूला ही होता है 1/sec, और इस तरह से cos का भी जो है sec के रूप में हो गया। अब हम लोग देखते हैं tan को। तो tan का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर a -1। कितना आसान था बताइए। अब देखते हैं cot। तो cot को कर सकते हैं 1/tan कर सकते हैं, और 1 और tan का भी देखे हैं कि होता है sec स्क्वायर a -1। अब बचा क्या, साइन हुआ, cos, tan, cot और sec तो दिया हुआ है, sec के रूप में तो लिखना ही है। तो बचा सिर्फ जो है आखिरी हमारा cosec। तो cosec को कैसे लिखेंगे, cosec को कर सकते हैं 1/sin कर सकते हैं, और sin का होता है इस तरह से √sec स्क्वायर a -1/sec a। तो sin का होता है √sec स्क्वायर a -1/sec a। तो क्या ये sec a ऊपर गया तो क्या हुआ, sec a √sec स्क्वायर a -1। इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, cos, tan, cot और cosec, सबको जो है हमने sec के रूप में जो है व्यक्त कर दिया है। और इस तरह से फाइनली हमारा आंसर हो गया। तो नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्या इसे मान निकालना है, जो कि पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। और दूसरा क्वेश्चन में कि साइन 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री को क्या कर देते हैं, ऐसा कि एक्सरसाइज 8.3 में हम लोग पढ़े थे, उसको कर सकते हैं 90 - 27 डिग्री। जब हम लोग जो है 8.3 पढ़ रहे थे तो उसमें क्या देखे थे कि पूरा कोण 90 का पूरा कोण क्या है, तो ये 63 है। तो 90 में से 27 घटाने पर 63 होता है, और हम लोग जान रहे हैं तो 63 और 27 तो 90 होता है। तो इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री रहने दिए। नीचे क्या देखते हैं, इसको कर सकते हैं cos स्क्वायर 90 घटाओ 73 डिग्री, क्योंकि 90 से 73 घटाने पर 17 डिग्री प्राप्त हो जाता है, प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री हुआ। तो क्या देखते हैं साइन 90 - थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरा कोणों में हम लोग देखे थे कि साइन 90 - थीटा जो है cos थीटा होता है। तो क्या इसे कर सकते थे cos स्क्वायर थीटा का जगह यहाँ पे हो जाएगा 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। उसी प्रकार यहाँ cos 90 - थीटा हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ देखते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू होता है 1, और उसी प्रकार यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा 1, क्योंकि यहाँ दोनों का कोण बराबर है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ थीटा का वैल्यू चाहे जो भी हो, तो यहाँ दोनों जगह चूंकि 27 डिग्री है, यानी कितना हम 1 कर सकते हैं, उसी प्रकार नीचे भी, और 1/1 यानी कि हमारा आंसर आ गया 1। साइन 25 को लिख सकते हैं साइन 90 - 65 इंटू cos 65 को हम लोग रहने देते हैं। उसी प्रकार cos 25 को हम लोग लिख सकते हैं साइन साइन 90 - 65
cos 25 लिख सकते हैं cos 90 माइनस 65 इंटू साइन 65 डिग्री। साइन माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी cos 65, यहां भी cos 65 डिग्री प्लस उसी पर cos माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। यहां क्या हुआ, cos 65 गुना cos 65 हो जाएगा cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 इंटू साइन 65 हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो चूंकि हम लोग को पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 होता है, यानी हमारा आंसर हुआ 1 कि सही विकल्प चुनना है। यानी इस तरह वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो सही विकल्प चुनना है। और पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए कितना के बराबर होगा। यदि इसको हम सॉल्व करें तो देखते हैं कि 9 सेक स्क्वायर ए घटाओ 9 tan स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं दोनों में 9 जो है 9 जो है कॉमन है, और 9 बाहर निकाल दिए तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए घटाओ tan स्क्वायर ए, और 9 हो गया। सेक स्क्वायर ए घटाओ tan स्क्वायर ए को कर सकते हैं 1, और 9 इकाई 9 हमारा सही आंसर हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर हुआ। तो इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं, दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा, तो tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा, 1 प्लस cot को कर सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा, माइनस cos को कर सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। अब इसके बाद क्या देखते हैं, यहाँ बटा में 1 हो गया, और सबको एक साथ लिखे तो क्या होगा, 1 से cos मरतबे यानी cos को 1 से गुना करेंगे cos थीटा, cos से cos आया 1 मरतबे यानी कि 1 को साइन से करेंगे साइन थीटा, प्लस उसी प्रकार 1 यहाँ एलसीएम लेने पे हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ उसी प्रकार साइन थीटा प्लस साइन से साइन आएगा 1 टाइम्स, तो 1 को cos से मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो cos थीटा, साइन से साइन आएगा 1 मतलब 1 को 1 से करेंगे 1। यहाँ क्या देखते हैं, ये पूरा को यदि ये मान लिया जाए तो इधर भी ये हो गया, क्योंकि साइन प्लस cos या cos प्लस साइन बात बराबर है, ये मान लेते हैं, 1 को b मान लेते हैं, तो उसी प्रकार इधर भी a और b। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है, a प्लस b इंटू a माइनस b, फॉर्मूला होगा a स्क्वायर यानी कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बटा नीचे भी गुना कर देते हैं तो cos इंटू साइन हो जाएगा, जहां पे cos थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो है a प्लस b का होल स्क्वायर हुआ, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखते हैं आगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है उसका वैल्यू होता है 1, इसीलिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर बचा माइनस 1, नीचे होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्लस 1 और माइनस 1 जो है कैंसिल हो गया, उसके बाद बचा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे है cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो cos से cos और sin से sin कैंसिल, यानी कि हमारा आंसर हो गया 2, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि सेके प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a बराबर है, वो किसके बराबर होगा, क्या वो सेके के बराबर होगा या sin a, cos a के या cos a। तो देखते हैं, इसे हल करते हैं। तो सेक a दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई cos a प्लस tan a लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं sin a बाई cos a इंटू 1 माइनस sin a हम रहने देते हैं,
क्या देखते हैं यहाँ कॉस, कॉस का एलसीएम कॉस हुआ, और ऊपर चूंकि कॉस से कॉस एक मरतब यानी एक को एक से गुना करेंगे तो एक, और प्लस कॉस से कॉस एक मरतब एक को साइन से तो साइन हो जाएगा। तो इधर रह गया 1 माइनस साइन ए। ध्यान देने वाली बात है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, इधर कॉस ए रह गया। तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए बराबर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो कॉस से ये खत्म हुआ तो बचा क्या हमारा कॉस ए, यानी कि हमारा राइट आंसर जो है हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। कहने का मतलब इसका बराबर क्या सेक स्क्वायर ए होगा, -1 होगा, कॉट स्क्वायर होगा या टेन स्क्वायर ए होगा। तो पहले बनाते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर ए होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है वो कॉसेक स्क्वायर ए होगा। सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दे देते हैं। कॉसेक का उसी प्रकार होगा 1 बाई साइन, और चूंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर होगा। अब आगे बनाते हैं, देखते हैं कि 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और गुना ये साइन स्क्वायर ए जो है सबसे ऊपर जाएगा और 1 नीचे। तो ऊपर हुआ साइन स्क्वायर ए और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर ए। साइन बटे कॉस होता है tan, चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, यानी हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी tan स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है कि ये जो बराबर के इस तरफ यानी दाएं तरफ जो है, सॉरी बाएं तरफ, इसको आरचेस बोलते हैं, वो जो है दाएं तरफ यानी कि आरचेस के बराबर है। तो देखते हैं कि एलएचएस यानी बाएं तरफ क्या दिया हुआ है, वो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। यदि कॉसेक को ध्यान से देखें तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, और कॉट को कर सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये पूरा का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ साइन और साइन का जो एलसीएम होगा वो होगा साइन थीटा, तो ऊपर जैसे है वैसे ही हम लोग लिख के छोड़ देंगे, तो ये होल स्क्वायर। अब आगे ध्यान देंगे कि हम कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, चूंकि ये पूरा अंश और हर पूरा का ये स्क्वायर है, यानी ऊपर का स्क्वायर कर दिए बटा हर यानी साइन का स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके आगे देखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ यदि 1 का स्क्वायर भी करते हैं तो 1 ही रहेगा, यानी हम इसे कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान के चले तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। दूसरे नंबर प्रश्न में देखते हैं कि सिद्ध करना है कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर जो है होता है 2 सेक ए। तो एलएचएस में जो दिया हुआ है बराबर के इधर वाले को एलएचएस बोलते हैं, पहले भी इस बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये एलएचएस जो है दिया हुआ, इसको क्या हम, ये एलएचएस हो गया हमारा, एलएचएस बराबर कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। यदि एलसीएम ले तो क्या होगा, गुना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और ये कॉस ए और कॉस ए मिलके हो गए कॉस स्क्वायर ए, प्लस
वन प्लस साइन ए है, इधर भी वन प्लस साइन ए, दोनों मिलके हो जाएंगे वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो 1a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से a प्लस बी को होल स्क्वायर को कैसे सजा लिए, नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो क्या ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 1 का स्क्वायर हुआ 1 प्लस फिर बचा क्या 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आगे देखते हैं इसमें कि 1 और 1 हो गए 2 प्लस 2 साइन ए 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहां 2 है प्लस 2 साइन ए है, 2 है प्लस 2 साइन ए है, दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां बचेगा क्या 1, और यहां से 2 यदि बाहर आ जाए तो सिर्फ बचेगा साइन ए। नीचे क्या हो गया, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए कैंसिल, ऊपर 2 और नीचे कॉस हुआ, और 2 ऐसे ही रहने दे, इसको कॉस को कर सकते हो 1 बाई कॉस ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 और 1 बाई कॉस हो गए सेक, जो कि हमें आरचेस में लाना था। इस तरह से हमारा ये आरचेस आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे नंबर में क्या देखते हैं कि एलएचएस में हमारा है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा को कर सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। उसी प्रकार इस कॉट को कर सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, 1 माइनस tan को कर सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा रहने देते हैं, और साइन थीटा जो ऐसे है, साइन थीटा को यहां लाते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा रहने देते हैं, और यहां पर जो है कॉस और 1 का एलसीएम हो गया कॉस, तो यहां ये कॉस आने पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और इसके बाद देखते हैं इधर हम लोग क्या करते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा यहां रहने देते हैं, और जो सबसे नीचे साइन है वो यहां जाएगा साइन थीटा, और बटा में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस उसी प्रकार कॉस थीटा बटा साइन थीटा हम लोग रहने देते हैं, और सबसे ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखते हैं साइन को साइन से गुणा करने पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसी प्रकार यहाँ कॉस को कॉस से गुणा करने पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और क्या करते हैं, एक चीज बदलाव हम लोग ला सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहने दिए, और यदि यहाँ चूंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहां से अगर साइन बदल दे, मतलब कि यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लें तो जो प्लस में कॉस है वहां माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, और यहाँ साइन बदल के माइनस होगा। कैसे, यहां पर कर लेते हैं माइनस, अगर करते हैं तो क्या होगा नीचे
साइन थीटा, और जो साइन माइनस में है वो प्लस में हो गया, और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। और इस तरह से, चूंकि यहाँ पर माइनस कहने का मतलब ये है कि यहाँ से माइनस जैसे ही हम कॉमन बाहर निकाले तो जो प्लस था वो हो गया माइनस, और जो माइनस था वो हो गया प्लस, और ये माइनस प्लस मिलकर यहाँ बन गया माइनस। अब देखते हैं कि इनका एलसीएम यदि हम ले लें तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन यहां आके हो गया साइन क्यू थीटा, और ये कॉस यहां जाके कॉस क्यू थीटा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और इस तरह से देखते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है कैंसिल हो गया, और बचा क्या उसके बाद, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 हो गया। और यहां से बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 के बटा में यदि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखते हैं, प्लस इसके बटा में भी लिखना पड़ेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बटा में भी लिखना होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहां से साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, बचेगा क्या, 1 बाय कॉस सेक थीटा होगा, 1 बाय साइन कॉसेक थीटा होगा, और प्लस यहाँ 1। ये जो हमें आरएचएस में लाना था वो आ गया, यानी कि प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 में देखते हैं, एलएचएस में है हमारा 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। इसको हल करने को इस करते हैं हम लोग, सेक को कर सकते हैं 1 बाय कॉस ए, यहां भी हो जाएगा 1 बाय कॉस ए, और यदि यहाँ कुछ नहीं तो एक हुआ, 1 कॉस का एलसीएम ले तो हो जाएगा कॉस ए, और ये कॉस ए यहां हुआ प्लस 1 बटा 1 बाय कॉस ए, तो कॉस ए कैंसिल, तो बचेगा क्या, कॉस ए प्लस 1। आरएचएस में चलते हैं तो क्या देखते हैं कि साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा आरएचएस में देखते हैं साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल होके बचा 1 प्लस कॉस ए। ये जो है हमारा आरएचएस आया। तो क्या प्रूफ होता है कि एलएचएस में भी हमारा आया कॉस ए प्लस 1, यानी कि 1 प्लस कॉस ए, और आरएचएस में भी है 1 प्लस कॉस ए। इसे लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूव्ड। 5 में क्या देखते हैं हम लोग, एलएचएस में दिया हुआ इतना, आरएचएस में दिया हुआ इतना, तो एलएचएस निकालते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। और इस तरह से क्या इस क्वेश्चन में करते हैं कि यदि हम
अंश और हर दोनों में साइन से गुना भी करें और भाग भी दें, अंश में भी और हर में भी, तो क्या होता है करके देखते हैं। हम पहले साइन से गुना कर दे रहे हैं, तीनों में कॉमन ले लिए कि तीनों में गुना, और कॉस ए बटा साइन ए, इस तरह से सब में साइन से भाग भी देते हैं। उसके बाद देखते हैं नीचे भी उसी प्रकार गुना भी करते हैं और भाग भी दे देते हैं। और यहां हो जाएगा 1/sin ए। तो क्या होगा, साइन ए और साइन ए कैंसिल, कॉस बटे साइन कॉट ए, माइनस साइन और साइन कट के 1 और 1/sin कॉस ए। उसी प्रकार कॉस बटा साइन कॉट ए, साइन साइन कट के हो गए 1 और 1/sin हो गए कॉसेक ए। और देखें इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉसेक ए और कॉट ए को जो है एक साथ लिख देते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक साथ लिखते हैं, और जो ये -1 है इसे कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और इसे ये जैसे है वैसे रहने देते हैं। तो क्या देखते हैं कि कॉट ए यहां रहने देते हैं, और यहां लिख सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बटा हो जाएगा नीचे जैसे है वैसे रहने देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब क्या देखते हैं कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहां भी है और कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहां भी है। यदि कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा 1 माइनस, और यहां कॉसेक ए और माइनस माइनस यहां प्लस कॉट ए हो गया, और नीचे जैसे है वैसे रहने दे। नीचे भी लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्या देखते हैं कि ऊपर ये और ये भाग जो है बराबर है, निकाल दिए तो बचा क्या हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही हमारा आरचेस में लाना था और आरचेस में आ भी गया, इसीलिए लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है 5वां के 6ठा क्वेश्चन में कि स्क्वायर रूट में दिया हुआ 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, और सिद्ध करना है कि ये बराबर हो जाता है सेक ए प्लस टेन ए के। फिर एलएचएस में क्या देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। यदि इसको रेशनलाइज कर दें तो रेशनलाइज यानी परिमेयकरण करें तो क्या करते हैं, हर में है 1 माइनस साइन ए, इसके उल्टा साइन जो 1 प्लस होता है इससे ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं। देख रहे हैं यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा होगा प्लस, ऊपर भी और नीचे भी से गुना किए तो क्या हो गया, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हो गया ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए जो होल स्क्वायर में है वह 1 प्लस साइन ए स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर यदि भी कोई चीज 2 बार होता है गुना में लिखा हुआ तो वो बाहर आता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट में ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, और चूंकि ये होल स्क्वायर अभी जिस तरह से ये स्क्वायर था एक बाहर आया, ये स्क्वायर है एक बाहर आ जाएगा। लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए सेक ए हुआ और साइन ए बाई कॉस ए हो गया टेन ए। यही हमारा आरचेस में लाना था और ये आया, और इस तरह से हमारा आरचेस आ गया। इसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह से हो गया ये
प्रूव्ड। अब जो है प्रश्न संख्या 5 के 7वां नंबर देखते हैं। सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो एलएचएस में हमारा जो लिखा हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। यदि साइन थीटा हम कॉमन ले लें तो क्या होगा, उससे पहले क्या करते हैं कि साइन थीटा माइनस 2, ये साइन क्यू थीटा लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार इसमें लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां क्या देखते हैं, साइन यहां भी है साइन यहां भी है, कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा साइन थीटा, यहां कुछ नहीं तो 1 माइनस यहां बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार नीचे यदि कॉस थीटा कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या देखते हैं कि साइन थीटा, इस 1 को क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जैसे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है उसे रहने दे दिए, और कॉस थीटा इस तरह से लिखे और 2 कॉस स्क्वायर थीटा रहने दिए, और 1 को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे देखते हैं कि साइन थीटा जैसे है वैसे रहने दिए, और हम लोग लिख सकते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा घटाते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचता है। नीचे देखते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा घटा दिए तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से रह गया। ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, बचा क्या साइन बटे कॉस टेन थीटा, हमारा आरएचएस आ गया। और इस तरह से लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। देखते हैं एलएचएस में हमारा दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर, और हमें सिद्ध करना है कि आरएचएस आता है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहला काम करते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक का स्क्वायर। उसी प्रकार इसको भी तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिखते हैं क्योंकि दोनों में संबंध है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है, इसलिए पहले एक साथ लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। उसी प्रकार अब इसके बाद इसको लिख देते हैं प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। उसी प्रकार अब हम इसको कर सकते हैं, अब फिर बचा क्या कॉसेक का स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 2 कॉसे इंटू सेके लिख देते हैं प्लस सेक स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, लिख दिए 1। अब देखेंगे आगे कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसे के होता है 1, तो लिख दिए कॉसे का स्क्वायर ए को कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए कर सकते हैं हम लोग 1, और सेक स्क्वायर ए का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो क्या लिखते हैं कि बचा हमारा 1 2 इकाई 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 2 इकाई 2 प्लस 1 फिर बचा tan स्क्वायर ए। और जैसा कि हमें सिद्ध करना था कि 1 2 3 1 4 2 6 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हमारे आरएचएस में आ गया। इसलिए लिख सकते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। हमारा दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। इसमें हम कर सकते हैं क्या, कॉसेक को कर सकते हैं 1 बटा साइन ए माइनस साइन ए रहने दिए। उसी प्रकार इधर 1 बाय कॉस ए और इधर कॉस ए रहने दिए। तो क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1 मान लेते हैं। तो साइन ए इंटू 1 साइन ए, ये 1 यहाँ गया तो 1, ये साइन स्क्वायर ए हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी कॉस ए रहने दिए, जिसे में 1 1 यहाँ 1 हो गया और कॉस ए को कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए, और उसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए। कॉस ए से ये खत्म और इससे ये खत्म, तो बचा क्या ऊपर कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ कॉस ए इंटू साइन ए बच गया हमारा एलएचएस में। अब आरएचएस जो है सॉल्व करके देखते हैं राइट हैंड साइड में। तो क्या देखते हैं कि 1 और tan ए को लिख सकते हैं हम लोग साइन ए बटा कॉस ए, और उसी प्रकार से कॉट को कर सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए, और नीचे कॉस और साइन का एलसीएम जो है कॉस इंटू साइन होगा या साइन इंटू कॉस भी लिख सकते हैं। ये साइन स्क्वायर, ये साइन साइन के पास आएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस कॉस के पास आएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1, और नीचे हो गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब जो है नियमानुसार ये कॉस ए इंटू साइन ए सबसे ऊपर गया, यानी कि आरएचएस में आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। तो इस तरह से देखते हैं कि एलएचएस और आरएचएस जो है हमारा सही हो गया। लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। नंबर प्रश्न में जो कि हमारा ये एनसीईआरटी मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री का जो एक्सरसाइज 8.4 है उसका अंतिम क्वेश्चन है इस अध्याय का। तो उसमें सिद्ध करना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। तो एलएचएस में क्या लाना है, एलएचएस में जो दिया हुआ है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को कर सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को कर सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए। 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और जो साइन स्क्वायर है सबसे नीचे सबसे ऊपर गया, और इस तरह से क्या हो गया साइन स्क्वायर ए को 1 से किए गुना साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को 1 से किए कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटा कॉस जो है हमारा आ गया tan स्क्वायर ए, जो कि हमारा आरएचएस में दिया हुआ है। देख ले ये एलएचएस में इतना दिया हुआ है और हम लोग जो है आरएचएस में इतना ले आए हैं। अब जो है बीच वाले भाग से चलते हैं, इसको एमएचएस लिख सकते हैं या लिखते भी हैं। एमएचएस में क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। इसको हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस tan को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, और उसी प्रकार कॉट को कर सकते हैं कॉस बटा
साइन। और कॉस अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये कॉस इधर आया तो कॉस ए माइनस साइन ए। उसी प्रकार नीचे देखते हैं, हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जितना भी चीज लिखा हुआ है होल स्क्वायर में है, यानी कि इसका भी होल स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हो सकता है कि थोड़ा गड़बड़ी लगे आपको, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉस और 1 को एलसीएम मतलब एलसीएम लिए तो कॉस है यानी गुना होगा, और कॉसे को 1 से गुना किए कॉस है, और 1 को साइन से तो साइन है। उसी प्रकार ठीक नीचे भी किया गया है। अब देखते हैं आगे इसमें कि कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए इंटू साइन सबसे ऊपर जाएगा साइन ए, और नीचे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये साइन ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है, यदि हम क्या करें माइनस बाहर निकाल दें तो यहां भी हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। पहले दिया हुआ था साइन ए माइनस कॉस ए, जैसे ही साइन कॉमन लिए तो जो प्लस में साइन था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में कॉस था वो प्लस में हो गया, और ये पूरा का है होल स्क्वायर। इससे क्या हुआ, ये ध्यान देने वाली बात है कि कॉस ए माइनस साइन ए यहां भी है और यहां भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या साइन ए बटा कॉस ए, चूंकि माइनस है यहाँ माइनस, पूरा का होल स्क्वायर, और साइन बटा कॉस होता है चूंकि tan है, और ये माइनस में इसको भूलेंगे नहीं, होल स्क्वायर। और माइनस का अगर स्क्वायर रहे तो प्लस, यानी कि tan स्क्वायर ए केवल बचेगा, जो कि हमारा आरएचएस में लाना था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिडिल हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा प्रूव्ड हो गया। और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 8.4 जो है समाप्त हुआ।